Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture. My lecture number is 168 for Inter Part 2 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. And in my previous videos I told you about the preparation of alkenes. उसके अलावा अल्कीन्स के बारे में मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरह से हम लोग जो है अल्कीन को डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम द अल्केन्स, किस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं. आपको मैंने बताया अबाउट द पाई बॉन्ड कि जब डबल बॉन्ड बनता है, जो पहला सिंगल बॉन्ड है जो कि अल्केन्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिग्मा बॉन्ड. और जो डबल बॉन्ड है दैट इज़ प्रेजेंट इन द अल्कीन्स, वो जो दूसरा बॉन्ड आता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पी ऑर्बिटल, उसको हम लोग पाई बॉन्ड का नाम देते हैं. और वो काफ़ी वीक होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, और उसके वीकनेस की वजह से इट कैन इजीली ब्रेक. और जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बन एटम्स जिनके दरमियान में ये प्रेजेंट है उनके पास अब एक एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैकेंसी है. तो बिकॉज ऑफ दैट द कार्बन बिकम रिएक्टिव, और वो अपने अंदर चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, अपने अंदर दूसरे एलिमेंट्स को, दूसरे सुइटेबल मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ द अल्कीन्स गिव द यू कैन से एडिशन रिएक्शंस. उसके अलावा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अल्कीन्स, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम लोग एडिशन रिएक्शंस को ही देख रहे हैं, यानी कि वो रिएक्शंस जिनके अंदर अल्कीन्स जो हैं अपने अंदर ऐड करते हैं बाय ब्रेकिंग देयर पाई बॉन्ड. वो अपने अंदर के पाई बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देते हैं, और पाई बॉन्ड के ब्रेकेज की वजह से कार्बन एटम्स के पास आ जाती है एक एक एटम की, एक एक बॉन्ड की वैलेंसी. तो कार्बन एटम रिएक्ट करके अपने अंदर ऐड कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को. सो दिस इज़ हाउ द एडिशन रिएक्शन गोज़ ऑन. तो उसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम लोग हाइड्रोजनेशन का नाम भी देते हैं, जिसके अंदर हमने रेने निकल जो कि एक कैटलिस्ट है उसकी मदद से हम किस तरह से हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं अल्कीन्स के अंदर. और एडिशन के बाद जो अल्कीन्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्केन्स के अंदर. वो रिएक्शन आपको मैंने एक्सप्लेन किया था. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सेकंड रिएक्शन, सेकंड एडिशन रिएक्शन ऑफ द अल्कीन्स, दैट इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स. जब आप एक हाइड्रोजन हेलाइड के मॉलिक्यूल को किसी अल्कीन के मॉलिक्यूल के अंदर ऐड करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ दिस रिएक्शन इज़ अबाउट. हाइड्रोजन हेलाइड क्या है? हाइड्रोजन यानी कि H और हेलाइड यानी कि X. जब आप एक ये वाला मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड अ हेलोजन, हेलोजन कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, पर यहाँ पे क्योंकि फ्लोरीन जो है वो काफ़ी रिएक्टिव है, वो काफ़ी एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है, तो इसीलिए नॉर्मली उसको स्टडी नहीं किया जाता. और हम बाकी के जो तीन हमारे पास मौजूद हैं हेलोजन्स उनके बारे में देखते हैं, जिसमें क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है. अगर हम इनकी रिएक्टिविटीज़ को देखते हैं तो इनकी रिएक्टिविटीज़ कुछ इस तरह से हैं. हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव वन. इसके बाद आता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, दिस इज़ हाइड्रोजन हेलाइड. तो जब उसके अंदर स्पेसिफिक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो उसके हिसाब से हम नाम चेंज कर देते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और एंड पे है रिएक्टिविटी हाइड्रोजन क्लोराइड की. यानी कि जब हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड विद अल्कीन्स, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन आयोडाइड है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, और फिर उसके बाद आता है हाइड्रोजन क्लोराइड. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है एक जनरल रिएक्शन देखते हैं. जनरल रिएक्शन क्या है कि उसके अंदर हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होगा. आपको एक चाहिए अल्कीन और दूसरा आपको चाहिए हाइड्रोजन हेलाइड. अल्कीन को अगर हम जनरली लिखते हैं तो वी कैन राइट अल्कीन एज लाइक दिस. जब दो कार्बन एटम्स के दरमियान में, क्योंकि दो कार्बन एटम का होना ज़रूरी है अल्कीन के अंदर, तो यहाँ पे एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरी यहाँ पे आर प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा कोई भी और एलिमेंट्स, हाइड्रोजन बी और उसके अलावा और भी कोई ग्रुप जो है वो आके अटैच हो सकता है, अल्काइल जो रेडिकल्स होते हैं. सो दिस इज़ आवर अल्कीन, जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. जब इसके अंदर हम लोग अपने हेलोजन हाइड्रोजन हेलाइड को ऐड करेंगे, हाइड्रोजन हेलाइड मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम एंड वन हेलोजन एटम दैट आर कंबाइंड विद ईच अदर. और ये हम जनरल रिएक्शन बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक हेलोजन को डिस्क्राइब नहीं किया, उसको यहाँ पे मार्क नहीं किया. सो किस तरह से होगा? हाइड्रोजन इट विल कंबाइन विद वन कार्बन एटम, क्योंकि इनके दरमियान का ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एंड इट विल बिकम लाइक दिस.
जब पहले जहाँ पे डबल बॉन्ड था अब वो ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने की वजह से इस कार्बन के पास भी एक वैलेंसी आ चुकी है और इस कार्बन के पास भी एक वैलेंसी है, यानी कि ये दोनों एक एक मज़ीद बॉन्ड अब बना सकते हैं। सो वन एलिमेंट from this molecule, one atom will combine with this carbon and the other atom will combine with this carbon। तो हेलोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो गया और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। तो इस तरह से जो अल्कीन है उसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन हेलाइड को ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ अ जनरल रिएक्शन, जिसके अंदर हमने जनरल कोई भी एक अल्कीन लिया, उसके अंदर आप कोई भी हाइड्रोजन हेलाइड को ऐड करेंगे। आप देखेंगे हाइड्रोजन हेलाइड दो एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है ये मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन का एटम। हाइड्रोजन एक कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाएगा और हेलोजन दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये उन्हीं कार्बन एटम्स के साथ अटैच होंगे जिनके पास शुरू में डबल बॉन्ड था, जिनके आपस में दरमियान में, और वो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से दोनों कार्बन के ऊपर एक एक वैलेंसी अब आ गई है, अब फ्री है एक एक वैलेंसी। तो इसीलिए वहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ हेलोजन अटैच होगा, यानी कि ये एडजेसेंट हाइड्रोजन कार्बन एटम्स के ऊपर अटैच होते हैं। सो दिस इज़ अ जनरल केमिकल रिएक्शन। नाउ लेट अस सी सम स्पेसिफिक रिएक्शन के आप स्पेसिफिकली एक अल्कीन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस से इथीन हम लेते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन एटम्स जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड है, और उसके अंदर हम लोग एडिशन देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की, जिसके अंदर हम लोग अपना हेलोजन भी स्पेसिफाई कर लेते हैं। इन द प्लेस ऑफ एक्स वी विल राइट क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल बनेगा। तो लेट अस सी कि हाउ द रिएक्शन गोज ऑन बिटवीन दीज इथीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। सो आई एम स्टार्टिंग द रिएक्शन, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द इथीन। इथीन मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है और इसकी वैलेंसी फिलअप है, 2 बॉन्ड इसके डबल बॉन्ड की वजह से फिलअप हैं दोनों कार्बन एटम के, और 2 बाकी के बॉन्ड जो हैं हाइड्रोजन एटम की वजह से फिलअप हैं। आप इसके अंदर ऐड करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को। हाइड्रोजन क्लोराइड के ऐड होने की वजह से, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल बनेगा। अब डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आप देखें दोनों कार्बन की 3 वैलेंसीज अभी तक फिल्ड अप हैं, 4th वैलेंसी अभी एम्प्टी है। इट हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 1 मोर एटम, हर कार्बन के पास एक एक बॉन्ड मजीद बनाने की वैलेंसी अवेलेबल है। सो दे विल मेक द बॉन्ड। अब बॉन्ड किस तरह से बनाएंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 डिफरेंट हमारे पास एटम्स हैं विद इन द सेम मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन में से किसी एक के पास चला जाएगा और क्लोरीन इन दूसरे कार्बन एटम उसके एडजेसेंट जो होगा जिसके साथ उसने डबल बॉन्ड शेयर किया हुआ था इन द बिगनिंग। तो हाइड्रोजन विल गो विद दिस कार्बन एटम, यहाँ पे आगे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, एंड क्लोरीन इट विल गो विद द सेकेंड कार्बन एटम, वो यहाँ पे इस तरह से आके अटैच हो जाएगा। सो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, कि आप एक अल्कीन लेते हैं उसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन हेलाइड आप ऐड करते हैं तो किस तरह से हाइड्रोजन और हेलोजन जो है वो डिफरेंट कार्बन एटम्स के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे। तो ये तो था सबसे सिंपल मोस्ट एग्जांपल। इसी तरह आप हायर मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं अल्कीन्स के, और उसके अंदर किसी भी हाइड्रोजन हेलाइड को आप ऐड करके उसका रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये रिएक्शन है जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है, ये रिएक्शन देखने में बज़ाहिर ये एक सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, काफ़ी सिंपल रिएक्शन है, लेकिन जब इसको डिटेल में देखा जाता है तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स एक्चुअली। कौन कौन से 2 स्टेप्स हैं कि सबसे पहले अल्कीन जो है पहले स्टेप में प्रोटॉन को यानी कि इस हाइड्रोजन को अपने अंदर ऐड करेगा, तो जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसे हम लोग कार्बोकेशन कहते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ दैट प्रोटॉन इज़ एडेड। सो हम लोग यहाँ पे लेंगे अपना वही इथीन को ले लेते हैं जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं हर कार्बन एटम के साथ और उनके दरमियान में डबल बॉन्ड है। यहाँ पे इथीन है, इसकी वैलेंसीज फिल्ड अप हैं डबल बॉन्ड से कार्बन की यहाँ पे और सिंगल बॉन्ड से विद दी हाइड्रोजन। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ उसका बना है सिंगल बॉन्ड। तो जब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन हेलाइड ऐड करते हैं सो दैट इज़ HX, 2 एटम पे है, हम डैश से सिंबलाइज करें कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, ये इकट्ठे एक ही सिंगल मॉलिक्यूल है। तो पहला स्टेप क्या होता है
कि दिस कार्बन एटम, वन ऑफ द कार्बन एटम, इट विल गो एंड इट विल एक्सेप्ट दिस प्रोटॉन। प्रोटॉन के एक्सेप्ट करने से क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस, अब उसने प्रोटॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट करना है, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, इट विल ब्रेक अवे। अब ये ब्रेक होगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो मॉलिक्यूल था जो शुरू में ईथीन था, नाउ इट इज़ कन्वर्टेड लाइक दिस। अब क्योंकि इसने एक प्रोटॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट किया है, तो ओवरऑल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, बिकॉज इट हैज़ एक्सेप्टेड अ प्रोटॉन, एक पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पीछे हमारे पास रह गया है हेलोजन, और हेलोजन के ऊपर से क्योंकि हाइड्रोजन जो कि एक पॉजिटिव चार्ज था वो निकल चुका है, दैट इज़ वाई हेलोजन के ऊपर रह जाएगा एक नेगेटिव साइन। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दी एन आयन। जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइड का एन आयन बन जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो ये जो स्टेप है जिसके अंदर इथीन का मॉलिक्यूल एक प्रोटॉन को अपने अंदर ऐड करता है, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज कार्बोकेशन। ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल बना है जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन ऐड है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कार्बोकेशन। देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप कि ये हेलोजन किस तरह से उसके अंदर ऐड अप होगा। नाउ लेट मी शो यू। अब यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है कार्बोकेशन का, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हेलोजन हमारे पास प्रेजेंट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपने साथ अटैच कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोटॉन एक दूसरे कार्बन एटम के ऊपर एक्सेप्ट हुआ था और उसने अपने अंदर उसको एक्सेप्ट करके पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया था, और जो दूसरा कार्बन एटम है जिसके ऊपर अभी भी एक वैलेंसी बाकी है, वो हेलोजन को अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा, और बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस उनके दरमियान में अट्रैक्शन होगी। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन हो जाएगी हाइड्रोजन हेलाइड की ऑन दी अल्कीन मॉलिक्यूल। और अब क्योंकि यहाँ पे एडिशन रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, सो दिस रिएक्शन इज़, यहाँ पे जो अल्कीन है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दी अल्केन, और अल्केन के अंदर वो आ गया है हेलोजन के एडिशन की वजह से, दैट इज़ एन अल्काइल हेलाइड। वो अल्काइल हेलाइड में कन्वर्ट हो चुका है, डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो चुका है बिकॉज ऑफ द एडिशन रिएक्शन, क्योंकि कार्बन को मजीद वैलेंसीज की ज़रूरत थी, दैट इज़ वाई उसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। सो दिस इज़ हाउ दिस स्टेप इज़ प्रोसेस्ड। सो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड के बारे में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की यहाँ तक समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।